Alright, what's up you guys? You're watching Zealocity. So Shark Tank इंडिया का सीजन 2 चल रहा है एंड काफ़ी नए नए बिजनेस आइडियाज़, काफ़ी नए नए बिजनेस पिचेस आ रहे हैं जो काफ़ी एक्साइटिंग भी है टू वॉच. बट इनमें से कुछ एक ऐसी पिच भी आई जो मुझे बहुत हटके लगी एंड वो है अपनी फैट टू स्लिम की जो डाइट प्लान की पिच थी ऑन शार्क टैंक सीजन 2. सो शी केम एंड आस्क्ड फॉर 20 lakhs for 1% इक्विटी फॉर हर डाइट प्लान बिजनेस जिसका नाम था फैट टू स्लिम डाइट प्लान. एंड दिस इज only for educational purposes. I'm not doing this to copy anyone's content. शिखा अग्रवाल ने जब उनका पिच स्टार्ट किया उन्होंने बताया कि आपको नो एक्सरसाइज जस्ट स्लीप एंड ईट, ये उनका एक मोट था, उनका एक यूएसपी उन्होंने जो बताया अपने प्रोडक्ट का, अपने डाइट प्लान का, कि आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं आप. और उन्होंने अपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी शेयर किए और उन्होंने बताया कि उनके क्लाइंट्स भी कैसे 90 से 50 तक पहुंच चुके हैं, 30-40 किलो के वेट लॉस उन्होंने अचीव किए विद इन अ फ्यू मंथ्स. एंड उन्होंने बताया कि बिना एक्सरसाइज किए हुआ है. एंड राइटली सो नमिता स्टॉप्ड हर राइट देयर एंड उन्होंने बताया कि आप कितना भी अच्छी डाइटिंग कर लो, एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम सोचते हैं कि नो एक्सरसाइज करने से भी आपको एक्सरसाइज के बिना आपका वेट लॉस हो सकता है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम. सो आई रियली अप्रिशिएट व्हाट नमिता डिड देयर. सो नमिता और अनुपम ये दो थे जिनको हेल्थ और न्यूट्रिशन का काफी नॉलेज है. दे कॉल्ड इट आउट कि ये साइंटिफिक डेटा नहीं है, आपने बस अपने ऊपर जो काम किया डाइट वो पोर्ट्रे किया एंड वो आप बेचने लग गए. आई हैव एन आर्टिकल दैट यू शुड सी. Let's watch this. A Shark Tank India 2 Namita Thapar slams a founder for promoting unhealthy ways of weight loss. सर सीरियसली बता रही हूँ, ऐसा मैजिक है कि लोगों के पास पुरानी डाइट भी होती है बट उन्हें फिर से हमसे रीस्टार्ट करना होता है जब करना पड़ता है. ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, रीस्टार्ट, इसी में प्रॉब्लम है. ये जो आप बता रही है ना, उससे मैं फंडामेंटली अग्री नहीं कर रही हूँ कि नो एक्सरसाइज, हमारे साथ आते हैं रीस्टार्ट करते हैं. एक छोटे से क्लिप में आपको ये समझ आ गया है कि उन्होंने जो बताया, जैसे कि लोग दूसरी डाइट फॉलो करके भी हमारे पास आके रीस्टार्ट करते हैं. रीस्टार्ट ये जो वर्ड है ना, कि हम डाइट को रीस्टार्ट करते हैं व्हेन दे वांट टू लूज वेट, वो रीस्टार्ट करते हैं अपना वेट लॉस जर्नी. एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम. नमिता थापड़ ने बहुत क्लियरली शी कॉल्ड इट आउट. आप जो ये कह रहे हो कि डाइट को रीस्टार्ट करना पड़ता है, दैट्स द मेन इशू विथ पीपल बीइंग अनहेल्दी. जब लोग एक डाइट को एक शॉर्ट टर्म के गोल से देखते हैं तो दे डू इट इन अ यो फैशन. मतलब तो एक महीना डाइट करेंगे, 15-20 किलो लूज़ करने की सोचेंगे और फिर वापस वो एक महीने में लूज़ कर भी लेंगे. शायद आप 80 से 60 तक आ भी जाओ 1 या 2 महीने में. उसके बाद फिर आप 60 से वापस फिर आप अनहेल्दी पैटर्न में चले जाओगे एंड देन 4-5 महीने में वापस आप 60 से वापस 80 हो जाओगे. और ये आपकी बॉडी के ऊपर एक लॉन्ग टर्म में बहुत अनहेल्दी टोल होता है. सो वेट फ्लक्चुएशंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक हेल्दी बॉडी वेट रेंज में आ जाते हो, उसके बाद आपका वेट फ्लक्चुएशन 5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी 80 kgs के हो, ओवरवेट या ओबीस हो, अगर आप अभी 80 या 90 kgs के, और अगर आप वेट लूज कर लेते हो और आ जाते हो 60s में, मतलब आपका वो राइट बॉडी वेट है आपके हाइट वेट के हिसाब से, अगर इफ इट्स आइडियल बॉडी वेट की आपका फैट परसेंटेज भी कम है, आप हेल्दी बॉडी वेट में आ गए हो. 60 के बाद अगर आप वापस से 70-80 पे चले जाओगे, दैट्स वेरी अनहेल्दी फॉर द बॉडी, क्योंकि आप बार बार ऊपर नीचे, बहुत ऊपर नीचे कर रहे हो वेट फ्लक्चुएशन, राइट. बट अगर आप 60 से 65 तक जाते हो, +5 और -5, देन दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. मेरा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मेरा वेट यूजुअली 72 से 75 के बीच में रहता है. बट अगर मैं लूज करता भी हूँ तो 70 और गेन करता हूँ भी तो 78. सो माई मैक्सिमम रेंज इज बिटवीन 70 to 78. आई नेवर क्रॉस 78 और 80 kgs. आई नेवर गो बिलो 70 kgs. मेरे हाइट और मेरे एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से आई शुड नॉट बी गोइंग वे बिलो 70 kgs और वे अबव 80 kgs. दैट माइट बी अ लिटिल ओवरवेट फॉर मी, राइट. ऑब्वियसली अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो अलग बात है, बट आई एम वेरी श्योर कि आधे से ज़्यादा लोग जो वर्कआउट नहीं करते हो, मसल गेन तो आउट ऑफ द ब्लू नहीं करने वाले. दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अजीब और बहुत ही वाहियात लगी, जब अनुपम ने उन्हें पूछा, शिखा अग्रवाल को, कि एक डायबिटिक के लिए आप क्या डाइट प्लान देते हो, तो उन्होंने बताया सुबह उठ के कोई फ्रूट और फिर पराठा और फिर ब्रेड और कुछ ऐसा सब चीज़ बताई जो ऑलरेडी डायबिटिक्स कंज्यूम करते हैं. मतलब जो उन्होंने बताया लिटरली कि हम दाल सब्जी रोटी देते हैं प्लान में, और सुबह में पोहा या उपमा देते हैं, और हम सुबह में फ्रूट देते हैं. तो अनुपम ने राइटली उसको कॉल आउट किया और बोला कि प्रोटीन का तो आपने अभी तक जिक्र नहीं किया, जिसका मतलब है आप डायबिटिक के लिए आप कोई डाइट रियली आप दे नहीं सकते हो. क्योंकि डायबिटिक के लिए अगर आप प्रोटीन या फाइबर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो और आप सिर्फ कार्ब्स वाली डाइट देते रहते हो, तो देन दैट्स एन इवन बिगर प्रॉब्लम. और अनुपम की ये सही भाषा ऐसी थी कि ये लिटरली जहर है. ऐसी डाइट जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होती है वो जहर है डायबिटिक्स के लिए. दिस इज नॉट अ पर्सनल अटैक, बट दिस इज वेरी हाईली अनप्रोफेशनल एंड अनएजुकेटेड टू कम ऑन अ शार्क टैंक इन ऑन लाइव टीवी
promote this kind of unhealthy dieting. And this is the exact problem with a lot of people, a lot of YouTube gurus, YouTube coaches. जैसे मैंने मेरे पास्ट में भी रिव्यू किया, काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो डॉक्टर के टैग में भी होते हैं. मतलब this is not a disrespect to any doctors, but it is sad to see that there are some doctors who are just using their doctor tag for the money making. And although that's not a bad thing, but if you're doing it in the ethical way, मतलब आप जब खुद रिसर्च करते हो, आप क्लिनिकल रिसर्च को समझते हो और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच समझते हो न्यूट्रिशन के लिए, देन यू आर एब्सोल्युटली ओके कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओ, सब तरक्की करेंगे तो मज़ा आएगा देखने में. बट द प्रॉब्लम इज कि आप जब अनएथिकल तरीके से बकवास डाइट प्लान्स देके 600 कैलोरीज 800 कैलोरीज डाइट प्लान, प्रोटीन पे एम्फोसिस नहीं, न्यूट्रिएंट डेंसिटी पे एम्फोसिस नहीं, आप अगर ऐसे डाइट प्लान्स बेचते हो तो यू आर डूइंग रॉन्ग फॉर द जनरल मासेस. और कंज्यूमर की भी गलती है. कंज्यूमर शुड ऑल्सो बी हाईली नॉलेजेबल टू डू द रिसर्च एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस बिफोर पेइंग मनी फॉर एनीथिंग. एंड द प्रॉब्लम इज कि लोग वहीं ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे आपको अनहेल्दी चीज़ें पोर्ट्रे की जाती है. जैसे आपको अगर कोई बोल देगा कि 25 किलो लूज करो 2 महीने के अंदर, मेरा डाइट प्लान है, और वो डाइट प्लान है सिर्फ मात्र 4,000 रुपये 5,000 रुपये, लोग भागेंगे उधर. बट अगर मैं उनको बता दूं कि देखो हम 3 मंथ्स का प्लान रहेगा, आप हार्डली 5 से 10 किलो लूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा हम वेट लॉस का टारगेट नहीं करते. ये होता है मेरे साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस, ही मेरे साथ होता है. एज अ कोच देयर लाइक नहीं, मुझे वहाँ जाना है जहाँ पे वो ज़्यादा वेट लॉस देते हैं, एंड मैं आपको वो करके नहीं देने वाला. आई विल नॉट शुगर कोटेड फॉर यू. आप लाख रुपये दे दो, मैं आपको अनहेल्दी डाइटिंग नहीं कराने वाला. इट्स लाइक दैट. रियल जो हेल्दी अप्रोच है वो फॉलो करना है, देन वेल एंड गुड. इफ नॉट, देन आपको 500,000 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको फ्री डाइट प्लान मिल जाएगा गूगल पे और आपको वो अनहेल्दी तरीके से वेट लॉस डेफिनेटली करा देगा. वेट लॉस कराना बहुत ईजी चीज़ है, हेल्थ रियल ट्रैक पे लाना इज द राइट चैलेंज. दिस इज रियल चैलेंज. आप सही रिसर्च करो और आप खुद एक एजुकेटेड कंज्यूमर बनो. विदाउट नोइंग आप कोई प्रोडक्ट मत खरीदो, कोई सर्विस मत खरीदो. पता है मैं कैसा हूँ? मैं बचपन से जब मैं ग्रोसरी स्टोर जाता था तो मैं कोलगेट के पीछे भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ता था, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट. पता है वो क्यूरियोसिटी एज अ कंज्यूमर हमें होनी चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हम किस लिए पैसा दे रहे हैं भैया. तो ये एक चीज़ है जो आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है. एंड बात की जाए अगर वो फैट टू स्लिम वाला डाइट प्लान की, ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में कई बार ऐसे अनहेल्दी डाइट प्लान्स को स्मैश किया है, you know how it is gonna go, you know which direction I will be going, right? Obviously unhealthy dieting हम जब बात करते हैं weight loss की without exercise, that is in itself the worst way of losing weight. अगर आप weight loss की बात करते हो, भले ही आप महीने में 1 किलो लूज करो, बट अगर वो आप सही तरीके से हेल्दी तरीके से लूज करोगे तो इट विल बी मच बेटर एंड मच हेल्दियर फॉर यू इन द लॉन्ग रन. अगर आप एक हेल्दी न्यूट्रिएंट डेंस डाइट प्लान फॉलो करते हो जिसमें हेल्दी फैट्स भी अच्छे से, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, द गॉड टाइम प्रोटीन, अगर आपको हर चीज़ सही मात्रा में मिलती है, और उसके साथ अगर आप वर्कआउट भी करते हो रेगुलरली 40 मिनट्स या 1 घंटा अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, ऑल्टरनेट डेज अगर आप योगा करते हो, एवरी डे अगर आप थोड़ा बहुत वॉकिंग, कार्डियो, जॉगिंग वगैरह कुछ करते हो, देन दैट्स मच हेल्दियर फॉर यू इन द लॉन्ग रन. अगर आप लॉन्ग टर्म हेल्थ चाहते हो तो प्लीज हैव अ बैलेंस काइंड ऑफ एन अप्रोच एंड अ स्लो प्रोग्रेस. Slow and consistent results are the best for the long run. Right? So that's it for today's video. If you like this video, then you know what to do. Hit the like button and please share this video with as many people as you can. अगर आप चाहते हो कि मेरा चैनल ग्रो करे, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे एजुकेटेड कंटेंट क्रिएटर्स जो है, जो सच के ऊपर, जो साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर बात करते हैं, जो अनहेल्दी डाइटिंग से दूर रहने के लिए आपको एजुकेट करते हैं, अगर आप ऐसे चैनल्स को ग्रो करते हुए देखना चाहते हो, देन प्लीज़ कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन. बहुत अच्छा लगेगा मुझे. अगर आप सोशल मीडिया पे भी मेरा वीडियो लगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करोगे, मैं आपका स्टोरी भी रीशेयर करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. अगर आपको मेरे दूसरे वीडियोस भी और फ्यूचर वीडियोस भी देखना है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे वेन एवर आई पोस्ट वीडियोस. और ये मेरा इंस्टाग्राम, अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरी डेली रूटीन वगैरह देखना है, या फिर मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स या वीडियो कंसल्टेशंस ज्वाइन करने हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिल जाएगा, आप ईमेल भी मुझे कर सकते हो फॉर द transformation programs. Alright, thanks for watching. Stay tuned for more interesting content which will be coming up very soon on my channel, and I will see you very soon. तब तक के लिए bye bye.